प्रणाम आसन की स्थिति में आकर के सर्वप्रथम प्रार्थना। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विदेहि नैति। ओम शांति शांति शांति। विश्राम ले लेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। प्राणायाम का सेशन चल रहा है, आज ये 5वां सत्र है। इससे पूर्व हमने प्राणायाम के महत्व को समझा, प्राणायाम का जीवन में कैसे ये लाभकारी है, कैसे ये प्रभाव देता है, वो सब हमने जाना। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से लेकर के कपालभाति प्राणायाम हमने किया, भस्त्रिका किया, सूर्य अनुलोम विलोम किया, चंद्र अनुलोम विलोम का अभ्यास कर चुके हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम ये अभ्यास हम कर चुके हैं। आज भ्रामरी प्राणायाम भी कर चुके हैं। आज का जो अभ्यास रहेगा वह है उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम के बारे में हम विस्तार से समझेंगे और ये आज अंतिम सत्र है प्राणायाम का। वैसे तो प्राणायाम के संदर्भ में बहुत कुछ है बोलने को, बताने को, क्योंकि इतना विराट है। आपने मंत्र के साथ भी समझा, त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, प्राण का तीनों लोकों में विद्यमानता है। ऐसा कोई स्थान विशेष नहीं है जहां प्राण न पहुंचा हो, न हो। इसलिए प्राण बहुत विस्तृत है, पर हम एक जितना व्यवहार में जितना उपयोगी हो सकता है कुछ उन प्राणायाम को हमने अभ्यास किया। सर्वप्रथम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जयी यानी उत और जयी, इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है। उत का अर्थ होता है ऊपर उठना या श्रेष्ठ हम कह सकते हैं। तो जयी यानी विजय, उसमें जीतना, जीतने के लिए कहा। ऐसा प्राणायाम जो आपको ऊपर की ओर उठाए, आपको प्राणों में विजय दिलाए, श्रेष्ठ, उसको हम उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम जो है ये मुख्यतः करना कैसे है, ये ऊपर से श्वसन का प्रक्रिया रहेगा, भी आपको विधि बताऊंगा। और इसका प्रभाव शास्त्रों के अनुसार विशेष प्रभाव है इसके, यानी आपकी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। यदि हम हठयोग प्रदीपिका की बात करें, गैरंट संहिता की बात करें, अन्य हठयोग ग्रंथों की बात करें, तो उज्जयी प्राणायाम के संदर्भ में जो बताया कि आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और यहाँ दूसरा, गले से संबंधित उन रोगों को ठीक करता है, यानी कफ नाशक है, श्वसन के रोगों को ठीक करता है। और श्वसन के रोग कफनाशक आपका हुआ। और यहाँ पर कभी देखा होगा आपने गले के अंदर ही कि भी टॉन्सिल हो रहा है, कभी आपको थायराइड की समस्या आ रही है, या रात्रि को जब शयन करते हैं तो एक खराटे की आवाज़ जो आती है, वो सब इससे प्राणायाम से दूर होता है। या गला जल्दी पक जाना, ठंडा गर्म खाने से गला कई बार आपके पूरे वोकल कॉर्ड बिगड़ता है, वो इससे ठीक होने लगता है। दूसरा, जो बच्चे हकलाते हैं, बोलने में तकलीफ है, या गले में कफ सूखा है और हम खांस रहे हैं पर कफ बाहर नहीं निकल रहा, तो ऐसी स्थिति में आप ये उज्जयी प्राणायाम से भी गले का कफ पक करके बाहर आने लगता है। और यहाँ से हमारा वोकल कॉर्ड जब अच्छा होता है तो आपका उच्चारण स्थल अच्छा होने लगता है, आपका उच्चारण शुद्धि भी होता है इससे। तब जब उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो और बहुत सारे, इसलिए बोला इसको रोग नाशक है, ये शरीर के अंदर जो रोग है उनको नाश करता है, कफ नाशक है, श्वसन से संबंधित रोगों को दूर करता है। किसी को अस्थमा है या किसी को आपका श्वसन से जुड़े एलर्जी कहीं हो रही है तो उसमें भी ये लाभ देता है।
पाचन तंत्र, आप सोचें करते यहाँ से पाचन को भी लाभ देता है। अपच है, किसी को अजीर्ण हो रहा है, जठराग्नि यदि कमजोर मंद पड़ी है वो प्रदीप्त होती है, यानी आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी मजबूत होने लगता है। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है, तो अब उसकी विधि आप देखेंगे। हम जब कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं, अब ये एक श्वसन नलिका होती है, एक आहार नाल होती है, हमारे गले से निकल रही है। तो श्वसन नलिका से हम श्वास लेते हैं, थ्रू नाक, नोस्ट्रिल से आप नाक से श्वास लेते हैं। अब जब आप गर्दन हल्का सा आगे झुकाएंगे थोड़ा सा, तो गर्दन आगे झुकाते ही आपका जो श्वसन नलिका ऐसे मुड़ती है। अब आपको श्वास तो लेना है, पर कंठ प्रदेश को भी संकुचित करते हुए, खींचते हुए, यानी घर्षण करते हुए आपने श्वास को अंदर ग्रहण करना है, लेना है। अब जैसे आपका श्वास अंदर पूर्ण चला जाए तो गर्दन सीधा करना है और नाक के थ्रू दोनों से बाहर छोड़ देना है। ये सरल विधि है बिल्कुल भी। अभी हम इसी विधि से हम सब करने वाले हैं। अब ध्यान देना है, गर्दन जैसे आगे झुकाते हैं तो इसको भी हम जालंधर बंद बोलते हैं, क्योंकि नाड़ियों का पूरा जाल बिछा रहता है यहाँ पर, गले के आसपास पूरा जाल है यहाँ पर। तो अब जब थोड़ा सा आगे गर्दन झुकाना है और फिर हम श्वास खींचेंगे और पूर्ण होने के बाद सीधा नाक से ही छोड़ना, नाक से ही लेना, नाक से छोड़ना। अब ध्यान देना, फिर मैं कह रहा हूं, गलती हम फिर करेंगे। गर्दन आगे झुकाएंगे। अब आवाज हर किसी की जरूरी नहीं आए, ये धीरे धीरे अभ्यास के बाद आवाज आपकी आने लगेगी उज्जयी प्राणायाम की। जैसे मैंने गर्दन नीचे किया, अभी श्वास छोड़ा हुआ है, अब मैं श्वास लूंगा। श्वास भर लिया, गर्दन सीधा किया, श्वास नाक से बाहर छोड़ दिया। ठीक, आपने नीचे गर्दन करके श्वास भर लिया और यहां पर म नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना। आपको केवल श्वास लेना है, भले अंदर जितना श्वास जा रहा है आवाज आए या घर्षण हो या खांसी उठे, प्रारंभ में खांसी उठेगी, पर आप तभी वो सही माना जाएगा कि आप सही कर रहे हैं। यदि आप म का उच्चारण करना शुरू कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। फिर गर्दन सीधा करके श्वास नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने श्वास छोड़ ही दिया। इसलिए गर्दन नीचे करेंगे, श्वास भरेंगे 3 बार। इस अभ्यास को एक बार दोहरा के देखेंगे। एक बार और दोहराएं। ठीक है, ये अभ्यास धीरे धीरे आपको नियमित करते हुए बढ़ाना है। अब अगला अभ्यास जो करेंगे, अगला अभ्यास जो है वह है शीतली प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के संदर्भ में आपने जान लिया किसको करना है। अब बस इतना ध्यान रखना है, यदि किसी को गले में बहुत बड़ी यदि कोई गांठ बन गया है और गर्दन आगे नहीं झुक पा रहा तो उसको नहीं करना। केवल अभी ठीक है, केवल थायराइड है, गलगंड यानी कुछ गांठ नहीं है, ऐसी स्थिति में नहीं करना, केवल थायराइड की स्थिति में करना। खराटे आते हैं तो कर सकते हैं। कई बार डबल चिन हो जाती है, देखा होगा आपने, ये चिन भी डबल होती है, बड़ा गला हो गया, गले का स्वर जो होता है सुर बिगड़ जाता है, ऐसी स्थिति में भी ये प्राणायाम बहुत काम करता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी आवाज मधुर बने, सुंदर रहे, मेरे वोकल कॉर्ड अच्छे हों। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा ओरिजिनल एक आवाज होती है, ध्वनि होती है गले की, भारी आवाज होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, रात्रि आने लगती है, आपकी आवाज का साउंड बिल्कुल धीरे होने लग जाता है। सुबह वाला आवाज नहीं होता उतना भारी वाला, शाम को हल्का हो जाता है, क्योंकि थक जाता है गला, वोकल कॉर्ड टायर्ड होते हैं ये भी। फिर सुबह उठते हैं, फिर एनर्जी के साथ फिर बोलते हैं। इसलिए देखा किसका गला खराब होता है वो रात को सोने से पहले नहीं होता, सुबह उठते तब आपको गला खराब मिलता है, क्योंकि सुबह वो जाम हो जाता है, क्यों, भारी होता है गला। रात को दिन में बोलते रहे, खूब आपने जोर जोर नारे लगाए, है ना, जोर जोर आपने जो भी आपने
फिर सुबह उठेंगे गला खराब मिलेगा आपको, ऐसा होता है। तो ऐसे ही जब आप कुछ गर्म खाते हैं, कुछ अचानक ठंडा ले लिया या कुछ भी हवा का तब संपर्क में आते हैं तो गला एकदम से ऐसे ही जाम हो जाता है सुबह के कारण। तो वो सब ठीक होने के लिए ये उज्जाई प्राणायाम कराया जाता है, ताकि हमारे वोकल कॉर्ड बहुत शक्तिशाली बने रहे। और यहाँ टॉन्सिल होता है जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। डॉक्टर लोग इसको निकाल भी देते हैं, आपने देखा होगा। टॉन्सिल को भी कई बार ज्यादा पकते हैं, उनको निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि व्यक्ति बोलता रहता है, काम चलता रहता है, पर ये हमारा जीवनी शक्ति के साथ इनका संबंध होता है। तो बार बार व्यक्ति फिर नजला, जुकाम, खांसी संपर्क में आता है, बार बार उसे होता है, तो इसलिए इनका बड़ा महत्व है। तो इसलिए इनको आप स्वस्थ रखें, ठीक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला अभ्यास जो है शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ स्पष्ट है कि शीतल मतलब शीतलता देता है, ठंडक देने वाला ऐसा एक प्राणायाम है जो आपके शरीर का तापमान को बैलेंस देता है। अब यदि किसी के अंदर प्रकृति यदि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी पित्त प्रकृति हो गया, उज्जयी वाला तो क्या कफ नाशक हो गया। हर प्राणायाम एक दोष को शमन करता है। जैसे अब शीतली जो है यह पित्त नाशक है, यानी शरीर में पित्त बढ़ गया, यानी एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, या खून के अंदर बहुत ज्यादा रक्त अशुद्ध हो गया है, शरीर के स्किन के ऊपर भी खारिश हो रही है, चकत्ते बन रहे हैं, लाल लाल एलर्जी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति मान जाइए कि आपका रक्त अशुद्ध हो गया है। उसको रक्त पित्त विकार बोलते हैं, रक्त में भी पित्त बढ़ गया। अब रक्त पित्त विकार के दौरान शीतली प्राणायाम करना। आंखें ज्यादा लाल हो रही है, आंखों में भी हल्की हल्की फुंसियां होने लग जाती हैं, आंखें लाल रहती है, नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आ रही, नींद ना आने के कारण भी एसिडिटी बढ़ना माना गया। बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लग गया, बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, सर गंजा हो गया, यानी एसिडिटी बढ़ रहा है। तनाव से एसिडिटी बढ़ता है और आपका शरीर जल्दी पकने लगता है। जितना एसिडिटी बढ़ेगा यानी आपका पित्त बढ़ेगा, आपकी उम्र धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इस बात को समझिए, जैसे एसिडिटी बढ़ेगा उम्र हमारी कम होती है। इसलिए कहते हैं चाय नहीं पीना, चाय पीने से आदमी की उम्र कम होती है, ज्यादा नहीं होती। ड्रिंक नहीं करना, शराब पीने से उम्र बढ़ती नहीं है। लोगों के फालतू बातें हैं कि उम्र बढ़ती है, बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। इसलिए आप उन सब को नोट करिए जो शराब पीते हैं, उनकी कितनी जल्दी मृत्यु होती है। अब दूसरी बात, हाँ, ठंडा प्रदेश, बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है, वहां आपको यदि आप चाय पीते हैं, ठंडे प्रदेश के लिए चाय बनी, या कोई आर्मी पुलिस के अंदर है, उनको वो एक दवाई के तौर पर उनको ड्रिंक दिया गया ताकि उनके शरीर में पित्त बढ़े, यानी गर्मी बढ़े, क्योंकि उस प्रदेश की, देश की एक काल परिस्थिति के रिक्वायरमेंट है। पर अपना योग के अंदर बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो आपको पहले सूर्य भेदी, सूर्य अनुलोम विलोम बताया, भस्त्रिका बताया, कपाल भाती बताया, ऐसे करने मात्र से शरीर में उष्णता बढ़ जाती है। तो अलग से ऐसा आपको नशीला पदार्थ लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप उसके संपर्क में न जाएं। अब जब हम बात करते हैं पित्त, पित्त नाशक है शीतली प्राणायाम। अब पित्त के बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। हमारे शरीर में एक लीवर रहता है, दाहिने भाग में दाहिना स्वर जो आपका सूर्य का होता है, और दाहिने भाग में ही लीवर होता है। लीवर यानी यकृत, ये सूर्य का ही प्रतीक है, और सूर्य गर्म होता है, तो दाहिना स्वर भी गर्म और ये भाग भी गर्म। इसलिए दाहिने भाग यदि लीवर में यदि गर्मी बढ़ती है तो आपका यानी एसिडिटी जो होता है, यानी पित्त का निर्माण इधर ही होता है, ये फैक्ट्री है, वहां से फिर स्टोरेज हो जाता है आपके गाल ब्लैडर में जाकर के। कभी कभी देखा गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो उसको रिमूव कर देते हैं, फिर उसको डॉक्टर कहते हैं आपको ज्यादा भारी तला भुना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि पित्त आपका स्टोर नहीं रहता, तो आपको पाचन कमजोर होगा, बल पड़ेगा किस पर? आंतों पर, तो आंतें फिर कमजोर हो जाती है। तो अब आपको ये बात समझना होगा कि पित्त जो होता है ज्यादा बढ़ता है तो उससे शरीर के अंदर जख्म भी हो जाते हैं। आपने देखा स्टमक अल्सर हो गया, कभी पेप्टिक अल्सर, आंतों में भी अल्सर बन जाते हैं, घाव बनने लगते हैं। कुछ भी गर्म, जैसे एसिड देखा ना, एसिड वैसा ही पित्त होता है। आपने कभी खट्टी डकारें आती, कभी सुबह सुबह कभी आपको वमन भी हुआ हो, तो आप देखेंगे उसके अंदर एक पीलापन, एक नीला नीला रंग का एक एसिड निकलता है। तो एसिड जो होता है वो त्वचा को जलाने का काम करता है। इसलिए हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वसा रहते हैं, खाने के अंदर भी वसा होती है।
तो उस वसा को तोड़ने के लिए, पचाने के लिए, जो हार्ड फूड है उसको तोड़ने पचाने के लिए वसा का प्रयोग होता है। जब हम पानी कम पीते हैं तो वो एसिड जो होता है शरीर में स्टोर होने लग जाता है, वो जमने लगता है। कभी आपने देखा, जब हम कहीं पेशाब करते हैं, कहीं दीवार के पास कोई रेगुलर पेशाब करता रहे तो दीवार भी वहां पर कटने लग जाती है, उस पर पीला पीला कलर जम जाता है, ठीक है। और यहां तक बड़े से बड़ी दीवार भी टूटने लग जाती है, क्योंकि वो आपके अंदर पित्त है, गलाने का काम करता है। ऐसा ही पित्त शरीर को गला देता है। अब बात समझ लीजिए। और पित्त जब बार बार वहीं रहता है तो उसकी एक अलग से पपड़ी बन जाती है, वही आपका स्टोन बनता है। इसलिए पानी पीने के लिए ज्यादा कहा, पानी पीजिए ताकि पित्त एक जगह स्टोर नहीं हो, पड़ा ना रहे, तो वहां पर वो जख्म भी करता है और स्टोन भी बना देता है। तो हमें पानी दिन में वजन के अनुसार जो बताया, पानी उतना पीते रहना है जिससे हमारा शरीर शुद्ध होता रहे। पित्त बढ़ेगा तो शरीर में रक्त में अशुद्धि बढ़ेगी, रक्त की गर्मी बढ़ेगी, आंतें बढ़ेंगी, आंखें लाल होंगी, एसिडिटी, वो सब काम बिगड़ेंगे। इसलिए शीतली प्राणायाम एक ऐसा चिकित्सकीय पद्धति आती है, प्राणायाम की विधि है जो आपको शीतलता देती है। एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो हम मुख से करते हैं, नाक के थ्रू श्वास छोड़ते हैं, बाकी सब में हम नाक से श्वास लेते हैं। मुख से श्वास लेने का कारण इसमें इतना ही है कि जीभ पर एक लार रहता है, स्लेवा होता है ना, लार। तो लार जो होता है ये जब हवा के डायरेक्ट संपर्क में आता है तो आप वो ठंडक देता हुआ अंदर जाता है, हवा शीतलता अंदर जाएगी, जीभ सूख जाएगी, फिर मुंह बंद करके हम श्वास छोड़ देते हैं। फिर जीभ लार से वापस गिल्ला होता है, फिर आप वापस श्वास धीरे धीरे लेते हैं, तो आप फिर ठंडक महसूस करते हैं। जैसे आपने एसी कूलर में देखा, पानी बिना कूलर की हवा कैसी होती है और पानी के साथ कैसी होती है, वो ठंडक जो होती है वो आपके पूरे कमरे का तापमान ठीक कर देता है ना, कूलर जब चलता है। ऐसे ही जब ये एसी के थ्रू, यानी आपका जीवा से जब आप श्वास संपर्क से जब अंदर जाएगा तो आपके शरीर की तापमान भी कम होता है। ये शरीर भी एक बड़ा एक घर है, ये मंदिर है हमारा, ये भी फिर शीतल होने लगता है, ठंडा होने लगता है। अब करना कैसे? शीतली प्राणायाम के प्रकार वैसे 3 होते हैं, उसमें शीतली है। शीतली जो है, अब इसमें विशेष जहाँ ठंडा प्रदेश है, ठंडा 12 महीने में 4 महीने बहुत ज्यादा ठंडक रहती है, उस समय नहीं करना। कोई कफ प्रकृति का उसको नहीं करना, जिसको जुकाम खांसी अस्थमा ज्यादा रहता है, मोटा है, उसको नहीं करना। ठंडा यानी पतला है या बहुत ज्यादा एसिड, उन सबको ये प्राणायाम करने से लाभ मिलता है। किसी को स्किन पर खारिश हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसको करना चाहिए, ठीक है। त्वचा बहुत रूखी रहती है, सूखी रहती है, चमक नहीं है, तो उसको करना चाहिए। क्योंकि शीतली प्राणायाम से आपका मन तो शांत होता ही है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, क्रोध दूर होने लगता है, आपके हार्मोन व्यवस्थित होते हैं, आपकी आयु बढ़ती है, नींद अच्छी होती है। सबसे अच्छी बात है, नींद अच्छी हो जाती है, सिर दर्द वगैरह जो कभी कभार होता है वो नहीं होता। ये सब एसिडिटी के कारण से होते हैं। तो हमारा एसिड ठीक होगा, यानी तापमान नियंत्रित रहेगा, तो ये सब नहीं होने वाला। और सबसे अच्छा बात है कि आपकी आयु बढ़ती है। यदि आयु बढ़ाना चाहते हैं तो शीतली प्राणायाम करना चाहिए। तो ये भी एक मैसेज होता है कि शीतली प्राणायाम से आयु बढ़ती है, क्योंकि एसिड कम होता है, और एसिडिटी बढ़ेगी, शरीर की आयु कम होगी। आप चाहे कितना ही तला भुना खाएंगे, मिर्च मसाला खाएंगे, तो एसिडिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो आपकी उम्र कम होती है, ज्यादा नहीं होती। अब आपका चयन है कि आपको क्या खाना है। जीभ को अच्छा लगने के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए आपको भोजन करना है। तो ये भी एक संदेश है कि हम शीतली प्राणायाम से, शीतलता से आयु बढ़ती है। इसलिए सारे हमारे जो पूजा पाठ की विधि है, अध्यात्म जितना भी है, वो सारा जल के संपर्क के साथ शुरू होता है। हम पहले स्नान करते हैं, पांव धोते हैं, मुंह धोते हैं, आचमन करते हैं, पास में लोटा पानी का रखते हैं, तीर्थ स्थल भी पानी के किनारे, ताकि आपका मन भी शांत हो और आपकी आयु भी बढ़े। दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य शरीर के माध्यम से होकर निकलेगा। आपका लक्ष्य तभी सिद्ध होगा जब शरीर स्वस्थ होगा। शरीर ही रुग्ण हो गया आपने उल्टा पुल्टा खा करके, फिर आपका लक्ष्य आपके स्वप्न में ही रह जाएगा, आपके माता पिता के स्वप्न में ही रह जाएगा, आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए लोग जल्दी बूढ़े हो जाते बिना लक्ष्य के। इसलिए लक्ष्य आपके स्टेप टू स्टेप बनते रहने चाहिए कि मेरे को ये करना है, पूर्ण होने के बाद मेरे को ये काम करना है। ऐसे आपके योजनाबद्ध कार्य चलते रहे तो आपकी आयु बढ़ती है, कम नहीं होती। और ये सब हमारा सोच होता है कि हमारी आयु इतनी ही, ऐसा कुछ नहीं है। आप आयु को लंबा छोटा आपके ऊपर होता है, आपकी सोच पर होता है ये। अब हम बात करते हैं शीतली प्राणायाम के करने की विधि।
पहला है शीतली प्राणायाम। शीतली में जीवा को बाहर निकालेंगे, इसको हम चोंच की भांति हम रोल करेंगे, ऐसे रोल बनाएंगे और फिर श्वास धीरे धीरे अंदर लेंगे। अब आप देखेंगे पूरा श्वास भर जाए तो नाक के थ्रू श्वास छोड़ना, मुख को बंद करके, फिर वापिस से श्वास भरेंगे। यदि श्वास छोटी है तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, श्वास ठीक है तो फिर भी आपको 5-10 बार करना है। और ये सब चिकित्सकीय प्राणायाम मैंने कहा, इसलिए अपनी समस्या के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा बढ़ती है। यदि आपको पित्त बहुत ज्यादा है तो आपको ये ज्यादा करना होता है, कम है तो नॉर्मल लाइफ में रूटीन में वैसे कम किए जाते हैं, कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल है तब भी करना होता है। तो अब हम इसको एक बार सब मिलकर दोहराएं, जीवा को बाहर निकालें और रोल करने की कोशिश करें। यदि नहीं हो पाता, कांच के सामने, शीशे के सामने देख करके अभ्यास करें, जीभ को बाहर निकाल कर रोल करेंगे। बहुत सुंदर, इस तरह से अभ्यास करें। ये भूख और प्यास पर नियंत्रण देता है। आपको बार बार भूख लग रही है, बहुत बार बार प्यास लग रही है, तो इससे वो समस्या दूर हो जाती है शीतली प्राणायाम से। आपने देखा बहुतों को आजकल हार्मोन की समस्या हो रही है, यानी बार बार बच्चों से गर्भपात भी हो रहे हैं, बच्चे गर्भपात हो रहे हैं कि नहीं। अब गर्भपात होना वो एक शरीर की गर्मी का बिगड़ाव है, यूट्रस की कमजोरी होता है, तो वो सब इससे ठीक होता है। यदि आप शीतली प्राणायाम करते हैं नियमित तो उससे भी उसमें बड़ा लाभ मिलता है। और किसी को दस्त लग गई, लूज मोशन हो रहा है, दस्त के दौरान आपके शरीर में पानी की कमी आती है, फिर आप कुछ भी घोल करके पानी में पीते हैं कि नहीं, आपको ग्लूकोन डी पिलाया जा रहा है कुछ, ताकि आपके एनर्जी लेवल बढ़े। तो आप शीतली प्राणायाम करके देखिए, लूज मोशन भी ठीक होते हैं, क्योंकि शीतलता शरीर में बढ़ेगी, तापमान बिगड़ेगा तो आपका होता है। अब गर्मी का समय चल रहा है तो गर्मी के काल में ये सब ज्यादा होने लगता है, तो ऐसे समय में शीतली प्राणायाम करना, गला बार बार न सूखे, भूख बार बार न सताए और आपका पाचन मजबूत रहे। बहुत गर्मी बढ़ने से भी भूख बिगड़ जाता है, वो ठीक रहे, इसलिए ये आपको करना। यदि जीवा को ऐसे मोड़ के नहीं कर सकते तो दूसरा एक प्रकार है, उसको बोलते हैं शीतकारी। क्या नाम है? शीतकारी। शीतकारी में जीभ को ऊपर तालू के स्पर्श करना है, ऊपर तालु स्पर्श करेंगे तो साइड से हवा रोल बन गया, तो उससे हवा लेना है और धीरे धीरे अंदर जाएगा, फिर मुख को बंद करके थ्रू नोस्ट्रिल आपने श्वास एक्सेल कर देना है। अब ये अभ्यास करके देखें, जितना मंद गति से श्वास लेंगे उतना लाभ, उतना ही लाभ मिलेगा, जल्दी लेंगे तो लाभ कम मिलेगा। ये प्राणायाम आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम राजसिक भोजन करते हैं तो शरीर में पित्त ही बढ़ता है, कफ बढ़ने वाला काम कुछ हम करते नहीं है, न तो मालिश करते, न कुछ ऐसा मीठा कुछ मधुर खाते, न घी खाते, हम कुछ और ही खाते रहते हैं, तो वो आपका कफ नहीं बढ़ता, केवल पित्त बढ़ता है और वात प्रकोपित हो रहा है बच्चों में, हम सब में देखते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को एसिडिटी, छोटे छोटे बच्चों के जोड़ों में दर्द, ये सब क्या है, वो पहले ही 50 साल वाले लक्षण पहले ही बचपन में आ रहे हैं, 20 साल की उम्र में। तो आप सोचो कितने नीचे आ गया आपका लेवल, अब कितना पहले आप मरने की तैयारी में है। जब लक्षण आ गया तो मतलब मरना ही तो आगे का स्टेप है। यदि मौसम में यदि बादल आ गए तो आपकी अनुमान क्या होगा कि बारिश भी तो होगी, ठंडी हवा चल पड़ी है तो लक्षण दिख रहे हैं कि बारिश का समय आ रहा है। और यदि बादल ही नहीं है
ठंडी हवा भी कुछ आंधी नहीं है, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बारिश भी आ जाएगी, अचानक नहीं आती। ठीक है, लक्षण दिखता है अब होने वाला है, तो आप अपने लक्षणों से भी अनुमान लगा सकते हैं कि अब तो बिगड़ने वाला है काम। तो उसको ठीक करने के तरीके होते हैं प्राणायाम। इसलिए वात को, प्राण को बड़ा एक सूक्ष्म माना गया है। कहते हैं कफ पंगु पित्त पंगु, के कफ और पित्त आयुर्वेद में कहा दोनों पंगु है, लंगड़े हैं, और वात जो होता है वही इनको इधर से उधर घुमाता रहता है शरीर में। कितनी बड़ी बात कही आयुर्वेद में। यदि आकाश में बड़े से बड़े बादल आ जाएं, अब अचानक हवा चल जाए और आपने सोचा कि बारिश इधर ही होगी, हवा चली बादलों को कहीं और ले जाएगी, बारिश कहीं और चली गई, हो गया कि नहीं? यानी बारिश आपके स्थान पर नहीं हुई। तो शरीर में जो रोग का संचार होता है, यदि आपका रोग यहां अटक गया है, जोड़ों में कहीं रोग अटक गया है, तो आप प्राण का बदलाव करके प्राण से उन प्राण को, हवा से उनको, पित्त को और कफ को हटा सकते हैं, हिलाकर बाहर निकाल सकते हैं। बाकी कोई औषधि नहीं, वो पड़े रहेंगे। यदि हवा नहीं चले, आकाश में बादल कहीं नहीं जाएंगे, रुके रहेंगे। हवा ही उनको इधर से उधर घुमाती है, ये बात समझ लीजिए। हवा तेज है तो जल्दी घूम जाएंगे, हवा कम है तो रुके रहेंगे। तो सारा खेल वात का है, इसलिए वात को अत्यंत सूक्ष्म माना गया। इसलिए हम जब प्राणायाम करते हैं, किसी ने पित्त और कोई कफ का कुछ अलग से प्राणायाम थोड़ी बना हुआ है, पर केवल प्राण का ही वात से बना हुआ है, प्राण को बढ़ाने के लिए, यानी वात को शरीर में बढ़ाने के लिए, पर उसकी अलग अलग विधियां बना दी। पर पित्त और कफ के ज्यादा रोग प्रकोपित होते ही है। अब बात करेंगे, एक प्राणायाम और बचा जिसका नाम है सदंता प्राणायाम। अब जिनको जीभ रोल सामने से नहीं हो रहा, उल्टा नहीं हो रहा, तो उसको क्या करना है, जीभ को अब दांतों को बंद करके दांतों के बीच में से हवा लेना है। दांत दिखेंगे पर धीरे धीरे गति से हवा लेना। यदि दांतों में कोई रोग लगा हुआ है, पायरिया है, या ऐसे दांत निकला हुआ है, तो आप ये भी नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरे वाला ही करना है। क्लियर हुआ? अब आप दांतों को बंद करेंगे और श्वास लेंगे धीरे धीरे। बहुत सुंदर। आपने सुना होगा चिंता चिता के समान है। क्यों बोला? चिंता जब व्यक्ति करता है तो उसके शरीर में पित्त बढ़ने लगता है, एसिड बढ़ता है, शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो रक्त को तेज कर देते हैं, तो उससे बहुत सारे शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं। जब पित्त बढ़ेगा तो आपका आयु, मैंने अभी पहले कहा, आयु आपका कम होने लगता है, आप जल्दी मृत्यु के निकट जाने लगते हैं। इसलिए चिंता नहीं करके केवल क्या करना, चिंतन करना है। समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको प्रयास करना है। समस्या है तो कोई समाधान भी तो होगा। इसलिए जीवन में इतने प्रभावी एकदम से हतकब नहीं होना, यार क्या हो गया, मर गए, सारा संकट मेरे को ही आना था क्या? भाई तेरे को, सबको ही आता है। ये धरती पर जो रहेगा सबको संकट आता है। कोई संकट को एंजॉय करता है, दुख का एंजॉय करता है, कोई उससे रोने लग जाता है उसको देख करके। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे उसको देखते हैं, केवल देखने का नजरिया है आपका। इसलिए जब चिंता करते हैं, चिंता से कोई समाधान नहीं, केवल चिंतन करें उससे हम कैसे निकलें। समस्या तो आ गई है, अब समाधान खोजिए, तब बात बनेगी। ये जब शीतली प्राणायाम करते हैं तो आपका ये मस्तिष्क को भी शांत करता है, मन को शांत करता है, मन को शांत करेगा। ये क्रोध को, वेग को कम कर देगा। जब क्रोध कम करेगा, अनायास आप गलत निर्णय नहीं ले सकते। आप शांत होकर चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा घर में एक हौसला देने का काम भी करता है। आपको घर को मोटिवेट करेंगे, सबको ऐसी स्थिति में रोने नहीं लगेंगे आप भी, आप उनको क्या देंगे, एक बल देंगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए कहा प्राणायाम करने से व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो व्यक्तिगत लाभ नहीं है केवल,
उसका सामाजिक लाभ भी होता है। वो जिधर घूमता है आसपास के सराउंडिंग में, चारों तरफ उसके जो संपर्क में है उन सबको लाभ मिलता है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। इसलिए हमारा जैसे कोई फूल खिलता है तो अपने लिए खुशबू नहीं है उसकी, आसपास से जो निकलता है सबको खुशबू बिखरेता है, वो सबको मिलता है। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है उसका कि मैं हिंदू को ही खुशबू दूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा, मैं इस विदेशी आदमी को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए समान प्रवाह में समान बहता है। जिधर हवा चलती है उसकी सुगंध गंध उधर ही चली जाती है, कभी दुर्गंध नहीं आता। ऐसे हमारा जीवन एक पुष्प की भांति बने तब तो आनंद है। आप सुगंध देने वाले बने, दिन भर इधर उधर गलत बातें करते हो, दुर्गंध देते हो आप, तो दुर्गंध देने के लिए थोड़ी जन्म है वो आपका। तो सुगंध दीजिए, सुगंध तब देंगे जब आप चिंतन से काम करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। आप कोई दुख है तो उसके समाधान के लिए बात करेंगे, समस्या का जिक्र नहीं करेंगे। आया समझ में? समस्या का बार बार उच्चारण करने से समस्या बली हो जाती है, ठीक है। दुष्टों के नाम लेने से बार बार दुष्टों की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण करें तो मंत्र की शक्ति बढ़ती है, मन बढ़ता है। तो आप खुद चयन करेंगे कि हमारा शक्ति कैसा बढ़ाना चाहिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, सबके लिए हम काम करते हैं। अगला अभ्यास जो है वह है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम जो है ये बहुत ही सुंदर है। उद का अर्थ फिर वो बताया ऊपर की ओर हो गया, ऊंचा हो गया, आगे बढ़ना जैसे हुआ। अब श्रेष्ठ के लिए गीत मतलब गाथा, गाना। जब हम एक ऐसा उच्चारण आगे बढ़ने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए एक ऐसा उच्चारण करते हैं, उसको उद्गीत कहते हैं। उद्गीत यानी हम यहाँ पर ओम की ध्वनि, ऐसी दिव्य ध्वनि का नाद करते हैं, इसमें उसको हम बोला ओम। ओम का जब उच्चारण करते हैं, गाते हैं, तो आपके अंदर कुछ अलग ही प्रभाव होने लगता है, अलग ही स्पंदन कंपन होने लगता है, तरंगे ऐसे चलने लगती हैं, तो आपका अलग शक्ति का जागरण होने लगता है। यहां पर भी हवा में तरंगे बहती हैं, मालूम है ना? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां तरंगों का आवागमन नहीं है, पर हम उसको पकड़ नहीं पाते, न उसको सुन पाते। पर जैसे मैंने रेडियो को ऑन किया, सिग्नल मिलते ही आपको ध्वनि सुनाई देने लगती है। पर पहले ध्वनि क्यों नहीं सुनाई दी? चल यहीं से रही थी ना वो, पर वो हमारे कान उसको ध्वनि को सुनने में सक्षम नहीं है। पर ऐसा सिग्नल मिल जाए, ऐसा कुछ चैनल जब पकड़ करता है, तो आपको दिव्य ध्वनियां भी सुनने लगते हैं व्यक्ति, वो अंदर होता है, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा। इसलिए उन्होंने नाद, एक परंपरा रही, नाद का अनुसंधान करते हुए उन्होंने ऐसे दिव्य शब्दों के नाद सुने जो हम बैठे ऐसे डायरेक्टली नहीं सुन सकते। तो मैंने उदाहरण जो दिया ये बिल्कुल उसी तर्ज पर है जो आप ऐसा सुना जा सकता है। ऐसे बहुत कुछ, बहुत कम ध्वनि होती है तब हमारे कान नहीं सुनते, बहुत तेज ध्वनि होती है उसको भी आपके कान नहीं सुनते। हमारे एक सीमित एक दायरे में हमारे कान सुन पाते हैं, एक सीमित दायरे में हम जी पाते हैं, बस ये हमारा एक पैरामीटर है, आगे न पीछे। हमारा यदि बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तब मर जाएंगे, ज्यादा होगा तब भी मरेगा, हम एक बीच के दायरे में रहते हैं। ऐसा इस शरीर का एक टेम्परेचर मान है, यदि 98 डिग्री सेल्सियस यदि आपका है तो उसका 110 तक 12 तक आप जिंदा रह सकते, नहीं तो मर जाएंगे आगे पीछे हो गए तो। 90 से नीचे आए तब भी मरेंगे, 110 से ऊपर जाएगा तब भी मरेंगे। हम इन्हीं 12 डिग्री के बीच में रहते हैं। तो ये बात समझना चाहिए कि हमारा अब दिव्य जो बात करते हैं, दिव्य उच्चारण से, तो दिव्य जो अंदर का जागरण होता है वो इससे भी अतीन्द्रिय होने लगता है, हम अपनी इंद्रियों से भी आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये ऋषि मुनियों ने कहा दिव्य नाद करें, तो वह है ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण पर बड़े बड़े शोध हो चुके हैं, सब प्रमाणित हैं। ऋषि मुनियों ने तो जान ही चुका थे, तो इसलिए हर मंत्र के आगे ओम का उच्चारण डाल दिया कि ओम का ध्वनि करें, और फिर आपके मंत्र यानी जो उसमें विचार है वो आप ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं, उसको ग्रहण करके रख सकते हैं, उस विचार को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसा एक पहले मंत्र दे दिया कि ओम बोले, फिर उस मंत्र को अंदर ग्रहण कर ले, उस विचार को अंदर ग्रहण कर ले। अब जब ओम का उच्चारण करते हैं, ओम की ध्वनि करेंगे या आप दीर्घ करेंगे, लंबी करेंगे ओम के नाद को। अभी हम बोलेंगे, श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम के नाद में अ, उ और म इन 3 वर्णों का मेल से ओम बनता है। अ आपके भूतकाल को इंगित करता है, उ आपके वर्तमान को और म आपके भविष्य काल को। यह आदि मध्य अंत है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश का द्योतक है। एक में सुषुप्ति अवस्था, एक में जागृत है, एक आपकी स्वप्न अवस्था है। यही वात पित्त कफ को इंगित करते हैं। ये शरीर में जिस तरह से जो जो रोग बनते हैं उसी तरह से उच्चारण का अलग से चिकित्सा पद्धति में नादानुसंधान के दौरान दिया गया। पर हम जब संयुक्त रूप से ओम का उच्चारण करते हैं तो शरीर के अंदर अनंत कहीं भी मस्तिष्क को विशेष प्रभाव इससे मिलता है। पूरा शरीर कंपित, आपका हृदय भी कंपित होता है, उदर प्रदेश भी कंपित होता है। अ से उदर, उ से हृदय और म से मस्तिष्क, ये तीनों स्तरों पर ये काम करता है। हाथ और पैर तो ये शाखाएं हैं, इनका अलग इन पर अपने आप प्रभाव हो जाता है। बाकी शरीर हमारा यही है, बीच का जो भाग होता है। अब इनमें बड़ा लाभ मिलता है। आपका रक्तचाप को नियंत्रित करता है। शीतली भी रक्तचाप को नियंत्रित करता है और ये भी करता है। जिसको भी बीपी हाई रहता है तो ओम का उच्चारण करें, लो रहता है तब भी करें, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सौम्य प्राणायाम है, हर कोई कर सकता है, पर श्वास को रोकना नहीं है, सतत चलने दीजिए। श्वास लिया, ओम बोला, फिर छोड़ दीजिए, लिया फिर ले लीजिए, फिर बोलें, ये सतत चलता है लगातार। इसका यदि आप 5-10 मिनट नियमित करते हैं तो आपका स्मरण शक्ति भी बढ़ता है। स्मरण शक्ति कमजोर होता है क्यों? क्योंकि आपका तापमान बिगड़ता है, शरीर के अंदर पित्त बढ़ने लगता है। पित्त के साथ साथ फिर वात प्रकोपित होता है, तो वात हमारा स्मृति को भ्रमित कर देता है। इसलिए जो बच्चे ज्यादा बार बार ज्यादा सोचता है व्यक्ति, क्योंकि वात प्रकृति से ज्यादा चंचल है, तो स्मृति भी उनकी कमजोर हो जाती है, भूल जाता है, बार बार बातें जितनी भी कहें भूल जाता है। काम एक बार में नहीं कर पाता, कई बार बोलना पड़ता है, क्योंकि काम उसके मस्तिष्क में ऑलरेडी इतने चलते होते हैं, तो वो एक काम को कर ही नहीं पाता। यही स्थिति अब हम सब में बनी हुई है। हम एक काम को पूर्ण नहीं कर पाते। कभी विचार किया, हम एक ही काम संपन्न नहीं कर रहे। आप चेक करो अपने 1-2-3 सालों के अंतराल में कि आपने कोई काम पूरा किया है कि जिंदगी में। सोचेंगे यार काम पूरा ही नहीं हो पा रहा कोई, हम शुरू तो कर देते हैं पर पूरा नहीं हो रहा, इसके पीछे कारण क्या है? विचार करने वाली बात है ये। हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर काम को अधूरा छोड़ते हुए बढ़ रहे हैं, कोई पहचान नहीं बन रही, कहीं हमारा एक नाम नहीं छप रहा कि हमने काम पूरा किया। और पूरा जब नहीं होगा तो आपको संतुष्टि नहीं हो सकती। आपको संतोष किस बात का? क्योंकि काम आपने पूरा ही नहीं किया। और हमारा आगे बढ़ने के नाम से अहंकार बढ़ता जाता है, तो उसको ठीक करने के आप कम करिए, पूरा करिए। बार बार शास्त्रों में कहा थोड़ा खाएं पर अच्छा पचना चाहिए। काम कम करिए पर पूर्ण करिए, जो ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बनने के लिए हाँ जी हम काम कर देंगे जी, हाँ जी हम पर काम आपसे होता ही नहीं है। उस अच्छाई से क्या लाभ? आपने उसके चक्कर में कितने लोगों का नाश कर दिया, क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी लिया उसका वहन नहीं किया अच्छे से। तो आपसे जितने लोग नीचे काम से जुड़े थे उन सब का आपने सत्यानाश कर दिया, हाँ जी कर देंगे नाम से। इसलिए जब कब काम कर ही नहीं सकते तो नहीं करना। इसके लिए आपका शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, और बिना शरीर के आप काम नहीं कर सकते। इसलिए काम करने वाले, जैसे जैसे हमारी स्थिति बढ़ती जाती है, हमारे पद बढ़ते जाते हैं, तो हमारा शरीर तो निठल्ला हो जाता है, उसका शरीर का वो ध्यान ही नहीं रखता, प्राण उसमें कमजोर रहते हैं। मन से तो बड़ा बन गया पर वो पीछे का आंकड़ा भूल जाता है, फिर वो एक वहम में घूमता है कि मैं बड़ा हूं बड़ा हूं बड़ा हूं। वो एक अलग ही भ्रम में चलता है। वास्तव में न तो उसका प्राण साथ देता, न उसका शरीर साथ देता, न उसका प्रॉपर मन साथ देता।
बस वो अटक गया है बीच में, क्योंकि उसको एक ट्रैक हो चुका है किसी टाइम पीरियड में कि मैं था कभी, उसी वो मैं में जी रहा है जब कभी वो विजयी हुआ था, पर वास्तव में अब उसकी कंडीशन कुछ अलग है। ऐसे हम एक पास्ट में, अतीत में कुछ पलों के साथ जीते रहते हैं। ये जीना नहीं होता, ये बल्कि अपने आप को एक भुलाना होता है कि हम भूल रहे हैं। इसलिए हम वर्तमान में रहें, इसलिए कहा आप योग करेंगे, ताकि प्रत्येक श्वास से यह आभास हो कि प्रत्येक ही श्वास आपका जीवन है और प्रत्येक ही प्रश्वास आपका मृत्यु है। ये बार बार स्मरण बनता है और प्रत्येक श्वास में आपके अंदर कितने विचार परिवर्तित होते हैं, हर क्षण में परिवर्तित होते हैं, यह आप महसूस करते हैं। आप इस कक्षा के दौरान ही महसूस करें इन 3 प्राणायाम के पहले आपकी स्थिति क्या थी, अब इनके प्रति आपका जो विचार बदल गया होगा। आप बहुत कुछ इस प्राणायाम के बारे में जान गए होंगे। अब कोई आज ही आपसे ये संपर्क में आ जाए और पूछ ले कि उज्जयी प्राणायाम कैसे होता है, शीतली कैसे होता है, भ्रामरी कैसे होता है, ये यानी ओम का उच्चारण कैसे होता है, तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे आज ही, क्योंकि आज ताजा ताजा आपकी स्मृति है। यदि बहुत ज्यादा सुन लेंगे वो दब जाएगा नीचे, यदि आप उसको उच्चारण करके परिपक्व नहीं करेंगे तब तक। इसलिए विद्या जो आपका अभ्यास है, इसका अभ्यास मांगता है, आपका पुनरावृत्ति मांगता है, डेली अभ्यास करना, और आपका शरीर फिर उसमें धीरे धीरे और बलिष्ठ बनेगा, परिपक्व होता जाएगा, शरीर साथ देता जाएगा। तो एक प्रक्रिया है प्राणायाम के लिए। और हमारे जितने भी सेशन हुए, जो आज डायरेक्टली ऑनलाइन जुड़े, तो उनको पहले के अभ्यास जरूर देखने चाहिए, उसके बाद वो आगे के अभ्यास पहुंचेंगे। और ये सतत यानी लंबे 21 जून तक ये श्रृंखला चलेगी। 100 एपिसोड है इसके अंदर। आप इसको चैलेंज मान करके भी आप अपने को इसको लेके जा सकते हैं कि मेरे को रेगुलर एक डेली क्लास में जुड़ना है। आप जुड़ के दिखा सकते हैं। ये स्वयं से प्रतिस्पर्धा है, आप योग के लिए आप सज्ज हैं क्या? यदि ऐसा आपने लगातार अलग अलग आयामों पर, इस पर हमारी चर्चा चल रही है, एपिसोड बन रहे हैं, इससे अगले जो सेशन हमारे आने वाले हैं वो शुगर और बीपी के लिए कुछ विशेष सत्र रहेंगे। तो हर तरह से आप अपने को ज्ञान से लाभ ले सकते हैं, औरों को भी स्वस्थ बनाने के लिए आप सज्ज हो सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम मिलकर के विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूनमन करेंगे, हाथों को पीछे बांधे और धीरे से आगे झुकेंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आना। हथेलियों का घर्षण करना है, आंखों पर स्पर्श कराना है। आंखों को पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलना। इसी के साथ आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।